आपको बताने वाला हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं और एक कोई रियल नंबर है, इनमें आपस में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है, किस तरह के क्वेश्चंस अपने से एनडीए या सीडीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a इसका पॉजिटिव है और a अगर पॉजिटिव है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पैराबोला बनेगा इसका ग्राफ और पैराबोला की ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये जो ग्राफ है ये आपका एक्सप्रेशन का ग्राफ है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इज इक्वल टू 0 जब हम लेते हैं तो ऑब्वियसली हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं कि जब y fx को क्या y भी बोलते हैं, जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, उस वक्त वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है एक्सप्रेशन। तो चलिए मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं आपको कि अगर हमारे एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ग्राफ या 3 ग्राफ बना दिए हैं, तो हो सकता है आपका एक रियल नंबर है कि हो सकता है वो अल्फा और बीटा दोनों रूट से पहले हो सकता है दोनों रूट के बाद में हो सकता है दोनों रूट के बीच में हो। ऑब्वियसली इसके अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं लगती इस केस में। तो आप देख रहे हैं इस केस में इसका a पॉजिटिव है, मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, केस नंबर 1 की, ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 3 है। इसका a पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ की ओपनिंग ऊपर की तरफ है। अगर मैं फंक्शन में k डालता हूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में k डालता हूं तो आप देख रहे हैं जो वैल्यू आ रही है वो भी पॉजिटिव आ रही है। k डालने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अपन कह सकते हैं जब मैंने इसमें k डाला तो पॉजिटिव आया। सेम थिंग यहां पे देखिए आप, इसका a पॉजिटिव है, केस 2 की बात कर रहा हूं, a पॉजिटिव है, जब इसमें मैंने k डाला तो पॉजिटिव आया, ये fk है। इसका fk भी पॉजिटिव है, मतलब k डालने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही कंडीशन में, और इस केस में क्या हो रहा है, इसका a पॉजिटिव है, केस 3 की बात कर रहा हूं, a पॉजिटिव है। ठीक है, जब मैं k डाल रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, fk नेगेटिव है। तो ले देके जब हमारा रियल नंबर वन साइड ऑफ द रूट्स है, या तो पहले दोनों रूट से या दोनों रूट के बाद है, तो a और fk का प्रोडक्ट सदैव 0 से बड़ा आ रहा है। ये केस नंबर 1 में भी ऐसा ही हुआ है और केस नंबर 2 में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अगर हमारा जो रियल नंबर है दोनों रूट के बीच में है तो fk नेगेटिव आ रहा है। अच्छा ध्यान दें, इस k की पोजीशन थर्ड केस में कहीं पे भी विद इन द रूट्स कहीं पे भी हो सकती है। तो जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, जो वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, तो -b/2a और k में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। -b/2a के पहले भी हो सकता है k और बाद में भी हो सकता है, बट यहां पर हम क्लियर कट कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर k दोनों रूट से पहले है, ठीक है, तो पहले केस की बात कर रहा हूं स्पेशली मैं, ध्यान दें केस 1 में भी वैलिड है, ये केस 2 में भी वैलिड है, लेकिन फर्स्ट केस में इसके अलावा क्या वैलिड है, k छोटा है -b/2a से, और सेकंड केस में इसके अलावा क्या वैलिड है, इस केस के अलावा k बड़ा है -b/2a से। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट 5 से छोटे हैं, यानी दोनों रूट 5 से छोटे हैं, तो 5 आपका इस जगह हो गया, रूट्स उससे कम हो गए, तो आप दो कंडीशन लगा दें, एक तो ये afk बड़ा है 0 से, और एक ये लगा दें k बड़ा है -b/2 से। ध्यान दें -b/2 किसके कोऑर्डिनेट्स है, वर्टिसेस के। ऑब्वियसली यहां होता है x बराबर -b/2, तो इस केस में -b/2 बड़ा है k से, और इस केस में -b/2 छोटा है k से। होप ये छोटा सा कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम कंपैरिजन बनेगा हमारा
अगर हम a लेसर देन 0 ले लेते हैं, देखिए थोड़ा जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि अब आपको लगभग बातें समझ में आ गई है। मैं राइट साइड की चीजें नहीं मिटा रहा हूं आपके लिए, लेकिन ग्राफ को a इज लेस देन 0 वाले बना रहा हूं। मैं तीनों केसेस के ग्राफ को a इज लेस देन 0 वाले बना रहा हूं। तो आप देख रहे हैं ग्राफ हमारा कुछ इस तरह होगा अगर a लेस देन 0 है तो। पहला मान लेते हैं, सेकंड, थर्ड, डियर स्टूडेंट्स ये इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -b/2a माइनस b/2a, ये अल्फा हो गया हमारे लिए, बीटा हो गया। ध्यान दें इस बार ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है इसलिए ग्राफ की ओपनिंग नीचे की तरफ हो रही है। ये अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ की ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है। वही तीनों केस, पहले केस में हमने माना था k रूट से छोटा है, सेकंड केस में माना था k रूट से बड़ा है, ठीक है, और थर्ड केस में माना था k विद इन द रूट्स है। तो आप देख रहे हैं इसमें, इस केस में अगर बात करें तो इस केस का a नेगेटिव है, f k नेगेटिव है। जब आप एक्सप्रेशन में k डाल रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो a f k वापिस बड़ा हो गया है 0 से, यानी पहले केस में ये बात वापिस सही हो गई है, ठीक है। और सेकंड बात भी सही है पहले केस की, k अभी भी छोटा है -b/2 से, मतलब ये दोनों ही कंडीशन पहले केस में सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर रियल नंबर हमारे दोनों रूट से कम है तो हमेशा k -b/2 से छोटा होता है और a f k हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे a पॉजिटिव हो चाहे a नेगेटिव हो। सेम थिंग इज देयर सेकंड केस में, आप देख रहे हैं a नेगेटिव है, f k भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये नेगेटिव है इसका क्योंकि नीचे की तरफ खुल रहा है और f k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वापस एक f k पॉजिटिव हो गया। तो सेकंड केस में आप कह सकते हैं कि यही कंडीशन वापस लग गई और -b/2 छोटा है k से, तो सेकंड केस में भी पुरानी ही दोनों शर्तें बनी रही हैं ये, और फर्स्ट केस में ही पुरानी दोनों शर्तें बनी रही हैं ये, ठीक है। और इसमें कोई टफ वाली बात नहीं, यू नीड नॉट टू बी मेक द डायग्राम। अगर कोई कहता है दोनों रूट से छोटा है k, तो ऑब्वियसली -b/2 क्या होता है, दोनों रूट का एवरेज होता है, ठीक है। k दोनों रूट से पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली एवरेज से पहले ही आएगा। भाई मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 10 और 20 दो नंबर हैं, उनसे छोटा है 5, तो इनके एवरेज से 15 से कम ही आना है, और बड़ा है तो एवरेज से बड़ा ही आना है, तो -b/2 की तो कंडीशन डायरेक्ट ही हो जाती है। दूसरी हमें ये बात याद रखनी है, अगर k दोनों रूट के एक साइड है, या तो पहले है या बाद में है, तो a f k हमेशा पॉजिटिव होता है, और k दोनों रूट के बीच में है, तो देखिए आप थर्ड केस में क्या हो रहा है, a आपका नेगेटिव है, b आपका नेगेटिव, सॉरी k जब डाल रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो a f k हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। जब a नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ले देके आप याद कर सकते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक के रूट्स और एक रियल नंबर के बीच में अगर k दोनों रूट से पहले या बाद में है तो a f k हमेशा पॉजिटिव आता है, और k दोनों रूट के बीच में है तो a f k हमेशा नेगेटिव आता है। दोनों रूट के बीच में है तो -b/2a का k से कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दोनों रूट से k पहले है और दोनों रूट से k बाद में है, तो -b/2a का k से कंपैरिजन हो सकता है। थोड़ा सा आइडिया लीजिए डियर, थोड़ा एक बार समझने में वक्त लगेगा, लेकिन बड़ा आसान है मामला। जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत जल्दी होते हैं कि यह रियल नंबर है, इसके दोनों रूट से कम है, ज्यादा है, लैम्डा निकालिए, ये निकालिए। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू रियल नंबर, ठीक है। सेम प्रोसेस है, अपने को इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं टू रियल नंबर ले लेते हैं इस बार, तो डियर मैं ये हटा रहा हूं एक बार, इस बार ले लेते हैं टू रियल नंबर। ग्राफ ए नेगेटिव का पहले ले लेंगे, बिटवीन
टू रियल नंबर का नाम देते हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बिलोंग्स टू आर। दो रियल नंबर लिए हैं और केस पहले ये वाला ले लेते हैं। तो केस क्या क्या बन सकते हैं, इसमें ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे हम एनडीए सीरीज में, बट एक आइडिया डेवलप करेंगे अपन इसमें। जैसे मुझे बोला गया कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 lies between lambda 1 and lambda 2। अच्छा, मुझे ये दिया गया है कि a नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली मेरा डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। अच्छा, मेरा लैम्डा 1, अच्छा ये भी चीज यहां पे मैटर करनी पड़ेगी कि लैम्डा 1 हम छोटा मान के चल रहे हैं लैम्डा 2 से, तो ऑब्वियसली हमारा लैम्डा 1 मान लेते हैं। दोनों रूट्स जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग दोनों रूट्स लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में है। तो आप देख रहे हैं क्या क्या शर्त लगा सकते हैं आप इसमें कि लैम्डा 1 छोटा है -b/2a से, ऑब्वियसली दोनों रूट लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में होंगे तो -b/2 इन दोनों के बीच में होगा, और छोटा है लैम्डा 2 से। एक कंडीशन ये लगा सकते हैं। अच्छा, लैम्डा 1 पे फंक्शन नेगेटिव आ रही है वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू लैम्डा 1 डालने पे नेगेटिव आ रही है, यानी f लैम्डा 1 है नेगेटिव है, और f लैम्डा 2 भी नेगेटिव आ रहा है, लैम्डा 2 डाल रहे हैं तो भी नेगेटिव आ रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं f लैम्डा 1 इंटू f लैम्डा 2 इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली दो नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो f लैम्डा 1 f लैम्डा 2 इज पॉजिटिव। इसके अलावा नॉर्मली आपका काम हो जाना चाहिए इतने में, क्योंकि इन दोनों से जो भी कंबाइन आंसर आएगा आप चाहे तो एक शर्त और लगा सकते हैं। शर्त क्या होगी वो, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स की अगर बात कर रहा है तो ये भी लगा सकते हैं, और इन तीन का जो कॉमन आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं एग्जांपल लूंगा आपके लिए बाद में। तो आपको मैं ये बता रहा था कि दो रियल नंबर पे अगर बात करें तो कैसे करते हैं। मान लीजिए ए पॉजिटिव होता, अगर इसी क्वेश्चन में ए पॉजिटिव होता, लेट अस सपोज सेम क्वेश्चन इज देयर बट गिवन क्या है, ए बड़ा है 0 से, तो ऑब्वियसली ग्राफ ये बनता, ये लैम्डा 1 होता लैम्डा 2 होता, मेरे ख्याल से कंडीशन सेम रहती, क्योंकि f लैम्डा 1 पॉजिटिव है, f लैम्डा 2 पॉजिटिव है नहीं। f लैम्डा 1 को जब f लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा आ रहा है 0 से, यहां पे भी बड़ा आ रहा है 0 से। वही सेकंड कंडीशन भी वही है, वर्टिसेस का जो x कोऑर्डिनेट है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में, नहीं लैम्डा 1 छोटा है -b/2a से, छोटा है लैम्डा 2 से, ठीक है। और ऑब्वियसली रूट्स की बात कर रहा है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऑब्वियसली बात है, अगर वो कहता है द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इमेजिनरी रूट्स नहीं है, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं अगर रूट्स दोनों दो रियल नंबर के बीच में है तो ये चीज फिक्स है, याद करने की जरूरत नहीं है डियर। इतनी चीजें बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, आपको फटाक से डायग्राम बनाना पड़ता है उस वक्त। और लैम्डा 1 और लैम्डा 2, f लैम्डा 1 देखिए f लैम्डा 2 देखिए, उनका प्रोडक्ट देखिए, -b/2a की कंडीशन देखिए और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। तीन चीजें याद रखिए आप। मैं एक बार और ले रहा हूं आपके लिए सेम थिंग, ताकि कुछ समझ में आ जाए आपके। मान लीजिए यहां कंडीशन होती, मान लीजिए अगर कंडीशन ये होती रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई एम सॉरी, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, वेयर लैम्डा 1 छोटा है लैम्डा 2 से, और a, दो केस बनते हैं, a पॉजिटिव बनता मान लीजिए, तो आपका ग्राफ यो बनता, और मान लीजिए ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है,
यूं भी हो सकता है ये चीज, या यूं भी हो सकता है क्योंकि केवल वन रूट की बात करिए, लैम्डा 1 यहां हो और लैम्डा 2 यहां हो। ये केस बनेंगे दोस्तों, या तो बीटा दोनों के बीच में हो या अल्फा दोनों के बीच में हो। तो ऑब्वियसली इन दोनों ही केस में हम -b/2a को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं केस ये वाला है ये वाला है। हम ये कंपैरिजन जरूर कर पाएंगे f लैम्डा 1 f लैम्डा 2 इज लेस देन 0, क्योंकि आप देख रहे हैं लैम्डा 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है और लैम्डा 2 पे पॉजिटिव आ रही है। सिमिलरली लैम्डा 1 पे पॉजिटिव आ रही है इधर और लैम्डा 2 पे नेगेटिव आ रही है। तो फंक्शन में या एक्सप्रेशन में लैम्डा 1 डालेंगे तो एक पॉजिटिव का साइन आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। आपको ध्यान होगा जब हमने सिंगल रियल नंबर की बात करी थी और वो रियल नंबर बीच में था, ठीक है, तो a f के नेगेटिव आ रहा था। अगर रूट के बीच में रियल नंबर एक भी आ जाता है ना, तो नॉर्मली नेगेटिव वाली कंडीशंस होती हैं, याद करें आप इसे। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ये अगर नेगेटिव होगा तो भी ये बात सही है, देखिए आप लोग, ऐसा हो सकता है ये हमारा लैम्डा 1 है, ये हमारा लैम्डा 2 है, सॉरी ये अल्फा है, ये बीटा है, लैम्डा 1 यहां मान लेते हैं, लैम्डा 2 यहां मान लेते हैं, तो लैम्डा 1 पॉजिटिव आ रहा है और लैम्डा 2 नेगेटिव आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल इस केस में भी सही है। या ऐसा हो सकता है ये अगर नेगेटिव है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये मान लेते हैं लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लैम्डा 2 पे पॉजिटिव आ रही है, तो ये बात इस केस में भी सही है। तो कहने का मतलब अगर एक रूट बच्चों, एक रूट अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में है तो f लैम्डा 1 f लैम्डा 2 इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखें, याद रख पाए तो, हालांकि मैं तो उसी वक्त निकाल लेता हूं, आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जैसा कहता है कि साहब एक रूट इनके बीच में, तो जस्ट बनाए फटाक से एक डायग्राम ए को देखते हुए और देख लें कि लैम्डा 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा 2 पे क्या आ रही है, ज्यादा से ज्यादा इसे ए से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर लैम्डा 1 पे नेगेटिव आ रही है, लैम्डा 2 पे पॉजिटिव आ रही है और ए भी पॉजिटिव है, तो ए एफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या हो गया, पॉजिटिव। बट इस केस में ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, आई एम सॉरी, यहां लैम्डा 1 पे नेगेटिव आ रही है, लैम्डा 2 पे पॉजिटिव आ रही है और ए से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी वो सही रहेगी कंडीशन, ये कि ये रहेगी। तो डियर, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हालांकि बहुत कम पूछते हैं एनडीए सीडीएस में, बट एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने डिस्कस करना उचित समझा इसे। तो आप मेरी मेन जो इसकी थीम थी वो समझ गए होंगे कि अगर इस तरह की बातें करता है कि रूट्स इन दो रियल नंबर के बीच में है, एक रूट या दोनों रूट के केस हम ले चुके हैं, तो आप उसी वक्त एक आइडिया से डायग्राम बनाए और f पहला रियल नंबर, f दूसरा रियल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट का साइन देके उसको अप्लाई कर दें। आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरा आज का लेक्चर था आपके लिए।